हेलो स्टूडेंट्स। चलो इस वीडियो में हम देखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यह सेकंड इलास्टिक कांस्टेंट है। फर्स्ट जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो हम बदला चुके हैं। अब सेकंड जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यह जो है इलास्टिक कांस्टेंट का सेकंड टाइप है। अब इसका डिफिनेशन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन is called bulk modulus of elasticity. It is denoted by K. So we can write as K is equal to volume stress by volume strain for a small change. This law is valid for a small change in volume. Clear? अब देखो, स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो तो फोर्स अपॉन होगा एरिया, फोर्स बाय एरिया। और स्ट्रेन यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेन है तो माइनस डेल्टा वी बाई वी। इसका मतलब है कि माइनस साइन शो करता है कि अंडर प्रेशर जो है, अंडर स्ट्रेस जो है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो डेल्टा भी क्या हुआ? डेल्टा भी हुआ चेंज इन वॉल्यूम। अब बाई जो भी लिखा हुआ है उसका मतलब है, भी का मतलब है ओरिजिनल उसका वॉल्यूम। क्लियर? अब इसी को हम सोल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस एफ बाई ए इंटू भी अपॉन होगा डेल्टा भी। अब फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू होता है प्रेशर। तो जब हम प्रेशर में चेंज लाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा। तो इसको हम पी से इंडिकेट कर देंगे तो माइनस पी भी बाई डेल्टा भी। कहीं न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में हमको चेंज इन प्रेशर अगर वहां पर पूछता है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए तो पी में हम स्मॉल डी लगा देंगे तो हो जाएगा डीपी। तो डीपी का मतलब चेंज इन प्रेशर। क्लियर? तो वो न्यूमेरिकल के आधार पर हम पी में डी लगा देंगे। चलो अब देखो, यहाँ लिख भी दिए हैं कि माइनस साइन शोज दैट एज प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अब देखो, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है 1 अपॉन के, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर? क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास स्लैब व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ 10 एटीएम। 10 एटीएम का मतलब 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो स्टैंडर्ड प्रेशर है, देखो स्टैंडर्ड जो प्रेशर है उसको हम लोग 1 एटीएम बोलते हैं। यानी एयर का जो प्रेशर है जिसको हम स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं वह 1 एटीएम बोला जाता है, राइट? और 1 एटीएम जो होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है और न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। बट न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करते हैं तो हम 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल भी ले सकते हैं और 10 टू द पावर 5 पास्कल भी ले सकते हैं। 1.0 मींस क्या हुआ? 1 ही हुआ। और 1 इंटू 10 टू द पावर 5 का मतलब 10 टू द पावर 5 ही हुआ। अगर गिवन हो कि नहीं 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल का यूज करना है तब तो उतना ही यूज करना है। अदरवाइज 10 टू द पावर 5 है ना पास्कल भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो अब देखो इसमें हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम। देखो फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी का मतलब है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाय वी। अब देखो, तो K इज इक्वल टू जस्ट आई हैव रिटन पी वी बाई डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बाई वी क्या होगा? पी बाई के हो गया, टर्म हो गया। डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू पी बाई के। तो डेल्टा वी बाई वी को ही कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। और इसका दिया हुआ है यहाँ पर देखो, के का वैल्यू दिया हुआ है, राइट? के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, एसआई सिस्टम में है। और 1 एटीएम 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल दिया हुआ है तो पुट कर दिए। और अब इसको सोल्व करोगे तो डेल्टा वी बाई वी का एक्यूरेट जो है वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a liquid is subjected to a 12 atm pressure, then its volume decreases by 0.1%. Find the bulk modulus of elasticity 1 atm 1.0। अब देखो इसमें दिया है क्वेश्चन में 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। मींस क्या हुआ? 10 टू द पावर 5 पास्कल हुआ। तो इसमें हमको निकालना है, क्या निकालना है? बल्क मॉडुलस यानी के निकालना है। लेकिन चेंज इन वॉल्यूम जो है, देखो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.1% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम होगा।
तो ऑफ मीन्स क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना है, 0.1% में 0.1 बाई 100 हो गया। अब देखो डिसिमल को हम रिप्लेस करेंगे तो 1 बाई क्या होगा, 1000 हो गया, एक जीरो पुट कर दिए हैं। अब भी देखो v इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख देंगे, क्योंकि 1 अपॉन 10 टू द पावर कितना होगा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब ऊपर लिखेंगे इसको न्यूमरेटर के रूप में, तो 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब v आ जाएगा कहाँ, डेल्टा v के नीचे, तो डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसको यहाँ रहने दो। अब k इज इक्वल टू क्या होगा, p, यानी फोर्स बाई जो एरिया है उसको हम प्रेशर भी कह सकते हैं, तो प्रेशर p, अब बाई होगा वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा v बाई v। अब प्रेशर यहाँ कितना दिया हुआ है, 12 एटीएम। अब 1 एटीएम इज इक्वल टू इतना हुआ, तो 12 एटीएम कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 इंटू 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया। और डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसको तुम न्यूमरेटर के रूप में ले जाओगे यार, तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर प्लस 3 होगा। अब 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, तो 12 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो कैलकुलेट द इंक्रीज इन प्रेशर व्हिच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिक्रीज, है ना, द वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय 0.1%। देखो इसमें हमको इंक्रीज इन प्रेशर निकालना है, इंक्रीज इन प्रेशर, तो क्या करेंगे हम, पी में क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, तो डीपी का मतलब हुआ इंक्रीज इन प्रेशर, कहीं डिक्रीज इन प्रेशर भी हो सकता है, तो यहां पर इंक्रीज इन प्रेशर हुआ है। तो देखो 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी सीजीएस सिस्टम में दिया है। सीजीएस सिस्टम का मतलब हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो K इज इक्वल टू dP बाई हो गया डेल्टा V बाई V हो गया। अब देखो तो dP निकालना है, चेंज इन प्रेशर, दैट इज इंक्रीज इन प्रेशर हियर, तो dP इज इक्वल टू होगा K इनटू इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो K इनटू डेल्टा V बाई V हो गया कि नहीं। और डेल्टा V बाई V निकाल लोगे, डेल्टा V जस्ट हम निकाले हैं, सेम तो है, देख लो उसमें सेम तो है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0.1% ऑफ V हो गया, फिर 0.1 बाई 100 हो गया, फिर 1 बाई 1000 भी हो गया, और v यहां चला गया नीचे, तो डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 10 टू द पावर हो गया माइनस 3। फिर इसको हम न्यूमरेटर के रूप में हम लिखेंगे, तो 10 टू द पावर माइनस 3 होगा। अब डेल्टा सॉरी dp जो है हमको फाइंड आउट करना है, तो dp इज इक्वल टू जस्ट आई हैव रिटन हियर k इनटू डेल्टा v बाई v, इसका वैल्यू पता हो गया, और k का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर कितना है 9, इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया। 9 में से 3 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया। चूंकि सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, तो आंसर भी सीजीएस सिस्टम में होगा डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो स्ट्रेस का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फोर्स अपॉन एरिया, और इलास्टिक कांस्टेंट का भी यूनिट होगा सीजीएस सिस्टम में डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब इनको प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।